हरिओम ओम आनंद मैम ओम शांति मैम ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्य सहगामी जो क्रिया होती है उसके विभिन्न क्षेत्रों में उदाहरण को समझेंगे, यानी उदाहरण देकर के उसको समझाने का प्रयास करेंगे। पाठ्य सहगामी क्रिया क्या है, सामान्यतः आपको बताया गया है कि शिक्षण कार्यों के अलावा जो अतिरिक्त गतिविधियां अपनाई जाती हैं जिससे उस विषय का ज्ञान अनुभव के साथ पूर्णता को प्राप्त हो सके या व्यवहार के साथ पूर्णता को प्राप्त हो सके, वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती है, पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाती है। जैसे विज्ञान में सिद्धांत ही पढ़ाना पर्याप्त नहीं होता है, उसका प्रयोग भी कराना आवश्यक होता है। तो जो प्रयोग है वह उस विषय को पूर्ण रूप से व्यक्ति को आत्मसात या पूर्ण रूप से धारण करने में मदद करता है। तो जो प्रयोग है उस विषय का क्या कहलाएगा, पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाएगा। तो आइए उसी संदर्भ में हम लोग उदाहरण को देखते हैं। काफ़ी मैंने इसके विषय में अर्थ मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें सिर्फ आपको एक उदाहरण दूंगा ताकि आप इसी तरह से अपने विषय या अन्य क्षेत्रों में भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आप अर्थ समझ सकेंगे, उसकी आवश्यकता, उसकी उपयोगिता, उसका प्रयोग इत्यादि को कराते हुए विषय का पूर्ण ज्ञान कराने में आप सफल हो जाएंगे छात्र के लिए। इसलिए आवश्यक है। अगर शारीरिक शिक्षा की अगर हम बात करें या शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास के लिए शारीरिक संबंध में पोषण के बारे में जानकारी देना, संतुलित आहार, रख रखाव, सुरक्षा इत्यादि के बारे में जानकारी, स्वच्छता इत्यादि के बारे में जानकारी तो दी ही जाती है, लेकिन खास तौर से इसके संग संग पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर अगर बल दिया जाए तो शारीरिक शिक्षा पूर्ण रूप से हो जाएगी। जैसे खेल कराना, सामूहिक परेड कराना, कुश्ती कराना, साइकिलिंग कराना, नौका चलवाना, नौका अथवा प्रतियोगिता, व्यायाम, प्राणायाम, घुड़सवारी इत्यादि अनेक शारीरिक गतिविधियां हैं जो शारीरिक शिक्षा के संग अगर अपना लिया जाता है तो पूर्ण रूप से शारीरिक विकास और व्यवस्थित रूप से शारीरिक विकास होने के साथ साथ उसकी समस्त गतिविधियां पूर्ण हो जाती हैं। शिक्षा से ही सिर्फ इसमें काम नहीं चलता, शारीरिक गतिविधियों को भी अपनाना ही पड़ता है, जिसे हम पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत देखते हैं। उसी तरह से साहित्य है, किसी भी चीज़ का हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी हो, किसी विषय से संबंधित साहित्य हो, तो जो भी साहित्य हो उस साहित्य के संदर्भ में अगर आप वाद विवाद, प्रतियोगिता, भाषण, निबंध, नाटक, लेख, रचना, कविता पाठ इत्यादि जो निबंध प्रतियोगिता इत्यादि सब आयोजित करते हैं तो वह जो है साहित्य अपने पूर्ण रूप में होता है या व्यवस्थित रूप में होता है, ताकि अधिगमकर्ता को उस विषय का एक आत्मीयता के साथ भावपूर्ण अंदाज में, भावपूर्ण व्यवहार में उसके औचित्य, उसके व्यवहार, उसकी गरिमा को वह समझने लगता है, उसकी भावनात्मक और भावात्मक अर्थ और गतिविधियों को भी वह धारण करने लगता है, जिसके आधार पर उस विषय का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो ये सब प्रक्रिया क्या है, पाठ्य सहगामी क्रिया है। उसी तरह से कला संबंधी अगर हम बात करें तो संगीत, लोक नृत्य, ड्राइंग, फैंसी, जो फैंसी साड़ी वाड़ी कपड़ा वपड़ा होते फैंसी, सजावट, प्रदर्शनी, मूर्ति, पेंटिंग, चित्रकला इत्यादि जो है कला संबंधी गतिविधियां हैं। तो कला में सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, सिर्फ सिद्धांत ही नहीं, इसमें प्रयोगात्मक गतिविधियां, क्रियात्मक गतिविधियां बहुत ज़्यादा होती थी। ये सभी क्या है, पाठ्य सहगामी क्रिया। इसी तरह से शिल्पकला, कताई, बुनाई, कढ़ाई, खिलौना बनाना, मूर्ति बनाना, ये सब होता है। जिल्द बनाना, रसोइयाँ बनाना भी क्या है, एक प्रकार का शिल्पकला है। तो शिल्पकला के अंतर्गत व्यक्ति अपने हाव भाव क्रियाकलाप से वह किसी कलात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है जो मानव के व्यवहार को या उसकी आवश्यकता को या उसके स्वरूप को, श्रृंगार को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से जो शिल्पकला है वह भी एक, ये सब जो प्रक्रिया है ये सब क्या है, पाठ्य सहगामी क्रिया है। उसी तरह से अगर नागरिक शिक्षा शास्त्र की अगर हम बात करें तो नागरिक शिक्षा यानी नागरिकों के लिए शिक्षा की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, प्रार्थना, समाज का मूल्य, आदर्श, संविधान, नियम, कानून, सभा, गान, सभा, पर्व, जयंती इत्यादि जो एक देश के नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभाविक क्रियाकलापों को प्रदर्शित करना पड़ता है, मान्यताओं, व्यवहारों को प्रदर्शित करना पड़ता है, ये सभी क्या कहलाती हैं, नागरिक शिक्षा कहलाती हैं। ये सभी गतिविधियां जो शारीरिक के माध्यम से प्रदर्शित होती हैं या उसके भाव विचार से प्रदर्शित होते हैं, वह नागरिक शिक्षा के अंतर्गत उसकी पाठ्य सहगामी क्रिया कही जाए। जैसे गांधी जी का आदर देना, ये शारीरिक रूप से, भावात्मक रूप से प्रदर्शित होगा तो पाठ्य सहगामी क्रिया का रूप हो जाएगा। इसी तरह से हर विषय का, विज्ञान का होता है, विज्ञान के अंतर्गत वो उपकरण होते हैं, उसमें जो है तकनीकी होती है, उपकरण होते हैं। उसी तरह से विज्ञान में, बायोलॉजी में तो जो पाठ्य सहगामी जो प्रयोगात्मक गतिविधियां हैं उस सबको अपना करके उस विषय का पूर्ण कराया जाता है। इसी तरह से मैंने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया है ताकि आप अन्य क्षेत्रों में
आप अपने अनुसार या अपने प्रयास के अनुसार उसे लिख सके, समझ सके। तो ये सब जो है विषय वस्तु के संग संग वो पाठ्य सहगामी क्रिया है या पाठांतर क्रिया है, जिसको व्यक्ति सीख करके, अपना करके उस विषय की पूर्णता को प्राप्त करता है और उस विषय को पूर्ण रूप से सीख सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उदाहरण को समझ गए होंगे, उदाहरण को समझ गए हैं किस प्रकार से पाठांतर क्रिया होती है। आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।